तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो डिफरेंट टाइप की अल्कोहल है उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होती है। अब इसमें बियर होता है, आपकी वाइन और विस्की या वोडका, ठीक है। तो जो बियर होती है, बियर में वो आपको 5 to 7% अल्कोहल होती है, और बियर में हो गया 5 to 7% आपका अल्कोहल, 20% कार्बोहाइड्रेट और रेस्ट बाकी सब पानी होता है। अब बात करते हैं वाइन के बारे में। तो वाइन में होता है दोस्तों 10 to 14% अल्कोहल होती है, बाकी सब पानी होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। और विस्की और वोडका में 40 to 45% तक अल्कोहल होती है और बाकी पानी होता है, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में अल्कोहल बॉडी में जा रही है तो उसमें जो कैलोरीज जा रही हैं आपके अंदर, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही हैं, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे कि ये कैसे वो फिर नुकसान पहुंचाती है, ये कैलोरीज जो जो ब्लैंक कैलोरीज अंदर जा रही हैं तो वो कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो सेफ लिमिट है वो कितनी होती है। जो बियर की सेफ लिमिट है, जो मेल्स के लिए है बात कर रहा हूँ, फिर फीमेल्स की बताऊंगा। फीमेल्स सीधा इसको आधा कर दें, और मेल्स के लिए, जो आदमियों के लिए जो बियर की है, दैट इज़ 350 to 500 ml, 350 से 500 ml एक दिन में, ठीक है। और जो वाइन की है दैट इज़ 150 ml, 150 ml जो है वाइन की हो गई, और विस्की और वोडका की दैट इज़ 90 ml। जी हाँ, 2 ड्रिंक। तो डायबिटिक जो पेशेंट हैं इनको बहुत ध्यान से अल्कोहल लेनी चाहिए। सबसे पहले तो बीइंग ए डॉक्टर मैं सलाह दूंगा जितना हो सके अवॉइड करें, अल्कोहल को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें अपनी लाइफ से तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शुगर ऑलरेडी आपके शरीर में नुकसान कर रही होती है, और अल्कोहल उसके साथ मिलके वो मैं आगे बताऊंगा आपको और ज़्यादा नुकसान कर देती है, तो फिर उससे काफ़ी ख़तरा हो जाता है, ठीक है। जो डायबिटिक हैं या शुगर के जो पेशेंट हैं उनको जो मैंने ये लिमिट बताई है, कोशिश करें इससे कम लें, इससे भी कम लें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अल्कोहल से डायबिटीज़ वाले पेशेंट को या नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक को भी एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है लो ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल एकदम से डाउन हो जाता है, ठीक है। अब शुगर सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है ब्लड में, अब वो ही नहीं मिलेगी तो आदमी फिर बेहोश हो सकता है, काफ़ी जो फंक्शंस है बॉडी के अफेक्ट हो सकते हैं। अब ये होता कैसे है, जो अल्कोहल लेने वाले पेशेंट होते हैं, अगर कोई अल्कोहल ले लेता है तो अल्कोहल इस प्रोसेस को अफेक्ट कर देता है, लीवर से रिलीज नहीं होने देता, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कवर नहीं हो पाता, तो नीचे शुगर नीचे ही पड़ी रहती है, यानी कि शुगर डाउन ही रहती है ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। जो अब शुगर वाले पेशेंट अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक तो खाली पेट ना लें, कोशिश करें कुछ खा पी कर लें, अगर लेना मजबूरी बन गई है तो खाली पेट ना लें, और अपनी दवाई जो वो ले रहे हैं अगर अल्कोहल ले ली है तो उसको हाफ कर दें, उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसका ब्लड शुगर देखिए उसके बाद कितना आ गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही फिर मेडिसिन लेनी होती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई हाइपोग्लाइसीमिया, ये है शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने डिस्कस किया था कि इसमें 7 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। आप कोई 90 ml किसी ने विस्की ली, ठीक है, 90 ml में अल्कोहल कितनी हो गई, 90 ml को इसमें अब मैंने जैसे बताया 40% होती है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए तो हो गई आपकी 36 ग्राम्स ऑफ अल्कोहल इन 90 ml, तो 36 ग्राम आपके अल्कोहल बॉडी में गई। अब 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती हैं, 7, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 36 × 7, ये आ गया 252, 250 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा जा रही है रोज़, अगर आप 90 ml विस्की ले रहे हैं। 250 कैलोरीज का मतलब लगभग 2.5 से 3 रोटी, डिपेंडिंग ऑन द साइज, कितना साइज बनता है, 3 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, ठीक है। तो 3 रोटी आपके अंदर एक्स्ट्रा जा रही है। अब ये एक्स्ट्रा जा रही हैं तो अब फैट ही बनाएंगी। अब फैट कितना बनाएंगी वो भी बहुत आसान है कैलकुलेट करना। अब आपको 252 कैलोरीज तो पता लग गई, 1 ग्राम जो फैट होता है उससे 9 कैलोरीज बनती हैं, तो आप इसको 9 से डिवाइड करिए। अब 252 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 28 कैलोरीज, ठीक है, 28 ग्राम्स आ जाएगा। 28 ग्राम चिकनाई आप रोज़ अपने शरीर में जमा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कहाँ जमा होगी, अब वो मसल्स में जमा होगी, आपके टमी में जमा होगी, आपके लीवर में जमा होगी, और किसी भी ऑर्गन में जमा हो सकती है, विसरल फैट बोलते हैं इसको, उसके जो ऑर्गन्स के आसपास जमा हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लीवर में जमा होगी तो होगा फैटी लीवर, ठीक है। लीवर, फैटी लीवर
चिकनाई जमा होना लीवर के आसपास, ठीक, लीवर की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी। एक कंडीशन होती है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लीवर को नुकसान होता है, लीवर की फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एल्को लीवर डिजीज़ या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। अब ज़्यादा नुकसान हो गया तो सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिकुड़ जाएगा। लीवर जो पहले 100% काम करता था वो अब सिकुड़ के 25% रह गया, तो उसका काम भी अब 25% तक ही सीमित रह गया है, और इसका सिरोसिस का कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। ये भी आप समझ के चलिएगा। अब लीवर को हो गया, अब यही अल्कोहल अब पैनक्रियास पे जो असर डालेगी तो पैनक्रेटाइटिस होगा। अब पहले ही अब पैनक्रेटाइटिस होगा तो पैनक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, अब इंसुलिन नहीं निकलेगा, अब इंसुलिन नहीं निकलेगा, शुगर और बढ़ेगी, ठीक है। शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज़ आपकी और ख़राब हो जाएगी, तो ये डायबिटीज़ वालों को नुकसान होता है इससे अल्कोहल का, ठीक है। और कैलोरीज जा रही हैं, फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो इंसुलिन की जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ेगी, सेंसिटिविटी जो जितना वो असर कर पाती है वो कम होगी, ठीक है। इंसुलिन का असर कम होने लगेगा बॉडी में, फिर शुगर बढ़ेगी, फिर फैट बढ़ेगा, तो ये चेन रिएक्शन है। इस तरीके से अल्टीमेटली एक दूसरे से मिलकर नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं, वो उसको बढ़ाएगा, वो उसको बढ़ाएगा। तो आप समझ सकते हैं अल्कोहल कितनी नुकसानदेह है हर तरीके से, चाहे डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैनक्रियास पे। अब पैनक्रेटाइटिस हो गया तो पैनक्रियास से कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, जैसे कि माइलेज। अब पैनक्रियास को नुकसान हुआ है, माइलेज नहीं निकलेगा, माइलेज नहीं निकलेगा तो खाना नहीं पचेगा आपका, और आपके लाइपेज नहीं निकलेगा तो चिकनाई हजम नहीं होगी, वो फिर आपकी चिकनाई स्टूल उसमें आपके चिकनाई आने लगेगी, ठीक है। ये हो गया एमाइलेज की कमी से अगर पैनक्रियास को अफेक्ट किया तो, ठीक है। और पैनक्रेटाइटिस हो गया, इंसुलिन नहीं निकल रहा, वो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर आपका मेल ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मेल ऑब्जॉर्प्शन में अब न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में जाएंगे ही नहीं, वो सब स्टूल में बाहर आते रहेंगे, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। ऐसे ही आपको एक डेफिशिएंसी हो सकती है B1 की, विटामिन की, थायमिन डेफिशिएंसी हो सकती है अल्कोहल के लेने से। उसमें फिर आपकी ये जो नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, जो सेंसरी नर्व जिससे टच का पता लगता है, तो वो उनको नुकसान होता है अल्कोहल से, ठीक है। थायमिन की डेफिशिएंसी से भी न्यूरोपैथी होती है। तो इसमें अब क्या होगा कि ऐसे पेशेंट को लगेगा कि उनके पैर में सुइयाँ चुभ रही हैं, उनके पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या पैर भारी हो सकते हैं, उनके भारीपन महसूस होगा। पैर भारी का मतलब भारीपन, ठीक है, तो वो महसूस हो सकता है। और या फिर उनके पैरों में वीकनेस आ सकती है, कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, तो ये न्यूरोपैथी हो गया। ये इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर एल्कोहलिक न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर अल्कोहल अब टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म के इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अब टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा तो स्पर्म काउंट नीचे जाएगी, स्पर्म काउंट नीचे गई, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन कम हुआ तो आपका जो लिबिडो है, सेक्सुअल डिज़ायर है, वो कम हो जाएगा, तो आपकी फैमिली रिलेशन अफेक्ट हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद नहीं बता पा रहा हूँ, ये बहुत कॉमन है। अब बहुत डिटेल में जाएंगे, मेडिकल डिजीजेज और वो सब उनके जाएंगे, सेलुलर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अभी मोटी मोटी बात की आप समझ लीजिए, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा और हार्ट की मसल्स को वीक करता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, हार्ट अटैक, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब माइंड पे आ जाते हैं, दिमाग पे अब असर करेगा, तो जाके आपको पता है ऐसे पेशेंट का जो बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं ऐसे पेशेंट, या उनकी जो है रेस्टलेस हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, इम्पेशेंस हो जाएंगे, और उनकी मेमोरी कम हो जाएगी, और डिप्रेशन में जा सकते हैं, और लॉन्ग टाइम तक लेते हैं तो अल्कोहल की लत लगती है, सबको पता ही है। अब उससे क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, क्या सोशल है, क्या नुकसान होता है पैसों का, कैसे कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, जॉब बिजनेस अफेक्ट होते हैं, या उनको कई बार परिवार वालों को कुछ ऐसे सोशली कुछ ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम मेडिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या शरीर को नुकसान होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मैं आपको बता पाया इस वीडियो में। तो आज हमने देखा कि क्या बियर, अल्कोहल, विस्की, बियर, विस्की और वाइन, इसमें कितनी परसेंटेज होती है अल्कोहल की, कितनी कैलोरीज जो जाती हैं, जो ब्लैंक कैलोरीज अल्कोहल में मिलती हैं, वो ब्लैंक कैलोरीज हैं जो अल्टीमेटली जाके आपका फैट बढ़ाती हैं,
कैसे अल्कोहल लीवर को अफेक्ट करती है, वेरियस अलग अलग ऑर्गन्स को क्या क्या इफेक्ट डालती है और उससे क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की रही होगी और आप इसको आगे शेयर भी करेंगे। और बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय हिंद।